आज जो मुसलमान गाजर मूली की तरह काटे जाते हैं, हमारे जो मदारिस बंद किए जाते हैं, हमारे उलमाए किराम के हाथ में जो हथकड़ियां लगती है, उसके जिम्मेदार यही लोग हैं जो लेटरबाजी करते हैं। बहुत आसान है लेटर निकाल देना, क्यों? खुद भी फेमस होना चाहते हैं ना, खुद भी फेमस होना चाहते हैं। अल्लाह इनको हिदायत दे, अल्लाह इनको तौफीक दे। जुल्म के खिलाफ बोलने के लिए आपके अंदर हिम्मत और ताकत होनी चाहिए, उनके खिलाफ बोलो। और भारत के अंदर में इजाज़त है, जायज़ है, भारत के अंदर में अपनी बात रखने की परमिशन, लेकिन अपने लिए तो नहीं बोलेंगे। हिजाब के ऊपर जो पाबंदी आयद हुई, इसकी इतिहास, इसकी तारीख और इस पे आपका मौक़िफ़, हमारा हक क्या होना चाहिए, इस पर प्रोटेस्ट, एहतिजाज, गवर्नमेंट से मुतालबा, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन तो दाखिल कर ही सकते हैं ना हम, हर जगह के लोग पिटीशन दाखिल कर सकता है, चूंकि यह असंवैधानिक नारा था। लेकिन किया पिटीशन दाखिल उन लोगों ने जिन्होंने झारखंड की धरती पर इस तरह की बातें यहां पर भी फैलाई और भी जगह पे फैलाए। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी डायरी उठाकर देख लो और बता देना, मैं दे दूंगा स्क्रीनशॉट लेकर, आर के इस्लामिक मीडिया वाले आपको भी दे दूंगा, उनको दिखा देना कि अभी 1 अप्रैल तक एक भी दिन बीच में ऐसा नहीं है कि जिस दिन रात को मेरी तकरीर कहीं ना कहीं ना होगी। यानी कंटिन्यू मुस्तकिल अल्हम्दुलिल्लाह 3 महीने से इस फील्ड में हो। अल्लाह मुझसे बुलवा रहा है, सूरज को आ गए क्या करने, उसकी रोशनी को बंद करने के लिए। मेरी जुबान से जो अल्फाज निकलते हैं कुरान के, गोया कि वह सूरज की रोशनी के मानिंद है, तुम उसको रोक नहीं सकते। दिखा दो उन लोगों को कि पेट में दर्द मत पैदा करो, बल्कि बोलना सीखो, हक को लेकर आगे बढ़ना सीखो। अगर मौलाना अब्दुल्ला कुछ बोलता है, अगर उसके अंदर सच्चाई है तो एक्सेप्ट करो, अगर सच्चाई नहीं है तो डायरेक्ट राब्ता करके कहो कि मौलाना एंड योर कॉन्सेप्ट एंड योर थॉट इज अ वेरी रॉन्ग, आपका गलत कॉन्सेप्ट, गलत अकीदा है, ये नहीं ऐसा है। यू कैन कॉल मी, आप बोल सकते, बता सकते, लेकिन नहीं बोलेंगे। हमारे डॉक्टर साहब बोले कि मौलाना यहाँ इस तरह की कुछ बातें, हमने कहा कि मैं जानता हूँ कि वो कौन लोग हैं। हर तरह के भारत के अंदर मुसलमान रहते हैं, कौन है? मैं आपको साफ लफ्ज़ों में कहता हूँ, अहले हदीस मकतब फ़िक्र के लोग, उलमाए देवबंद, जमात तबलीग, जमात इस्लामी और बरेलवी मकतब फ़िक्र के लोग, ये एक मुसलमानों इस्लामिक जमात में ये एक मकतब फ़िक्र के लोग हैं। किसी का अलग अकीदा कॉन्सेप्ट है, किसी का अलग अकीदा कॉन्सेप्ट है। मैं ये कहूँगा कि जो सही होगा वह जन्नत जाएगा, लेकिन इनको मुद्दा बनाकर दुश्मन को ताकतवर मत कीजिए। दुश्मन की गोली जब निकलेगी ना तो ये नहीं पूछेगा कि हाथ कांठी का तुम किस बिरादरी से ताल्लुक रखते हो, बोलो। तुम जमात इस्लामी से हो, अच्छा तुमको नहीं मारेंगे। तुम किससे हो जी? तुम बरेलवी तबके से हो और लो तुम्हारे सीने को छेद कर देंगे। ऐसा है, दुश्मन की बंदूक से जो गोली निकलेगी उनके निशाने पर सिर्फ कलिमा पढ़ने वाला है, सिर्फ कलमा पढ़ने वाला। जब वो हमें एक मुसलमान मानते हैं, हमको अगर इस तरह की कंफ्यूजन है तो आप कुरान को, हदीस को खोल कर देखें, जो अकीदा मुसलमानों का होना चाहिए वो रखो। लेकिन इनको इख्तिलाफ और इनको इंतिशार और कौम को बांटना, स्टेज पर आकर बयान करना, मैं इसको मुनासिब नहीं समझता। मेरी एक भी तकरीर कौम को बांटने वाली नहीं। मैं मर जाऊंगा कौम को बांटने की बात नहीं करूंगा। अगर मैं सही हूं तो मैं जन्नत जाऊंगा, अगर मैं गलत हूं मैं जहन्नम जाऊंगा। वनहन नफ्स अनिल हवा फइन्नल जन्नत हियल मावा। हमारे लड़ने की वजह से दुश्मन इतना मजबूत हो गए। आरएसएस की कोई दूसरी तंजीम, आरएसएस के अंदर कोई झगड़ा होता है, हिंदू महासभा में कोई झगड़ा होता है, नहीं होता है। झगड़ा कहाँ होता है? झगड़ा हम मुसलमानों के बीच में ही होता है। अगर भारत के सारे मुसलमान एक प्लेटफॉर्म पर होते, मैं आपको 100 बार कसम खाकर कहता हूं कि आज हमारे कर्नाटका के उन जवानों को जय श्री राम का नारा लगाने की जुर्अत नहीं होती, और हम उनकी जुबान को पकड़कर बता सकते हैं कि तुम जो जय श्री राम का नारा लगाते हो, यानी रामचंद्र जी की जय हो,
किस रामचंद्र जी का नाम लेते हो जी? रामचंद्र जी का नाम लेकर बेटी का अपमान करते हो। वो रामचंद्र जी कि जिन्होंने अपनी मां की सम्मान के लिए, अपनी बीवी की इज्जत को बचाने के लिए सुखदेव के पास गए थे और वहां पर हनुमान को लेकर तब रावण का मुकाबला किया था। किस लिए किया था? ताकि हमारी सीता की इज्जत महफूज रहे, ताकि उसकी मां श्री रामचंद्र जी 14 साल का वनवास क्यों काटने गए? क्योंकि उनके मां ने कहा था, मां कौशल्या सुमित्रा, कई ने कहा था कौशल्या असली मां, कई सुमित्रा डुप्लीकेट मां यानी सौतेली मां। इन दोनों माओं ने कहा कि बेटे राम, अगर तुम यहां पर रहोगे तो मेरा बेटा भरत कभी भी राजा नहीं बन पाएगा, इसलिए बेटे तुम तो समझदार हो, तुम जंगल चले जाओ। सौतेली मां के उम्मीद को, उनको खुश रखने के लिए, उनकी बात न काटने के लिए, उनको तकलीफ न पहुंचाने के लिए, एक सौतेली मां के आदेश को मानने के लिए 14 साल का वनवास काटने के लिए चले जाते हैं श्री रामचंद्र जी, ताकि एक औरत का सम्मान बाकी रहे, एक औरत राजी रहे, एक औरत खुश रहे। कौन थे मर्यादा पुरुषोत्तम? वही जो 14 साल तक जंगल में रहे, एक औरत को ठेस नहीं पहुंचाया, अपनी मां को कोई तकलीफ नहीं दी। और तुम मां श्री रामचंद्र जी का नाम लेकर, उसी रामचंद्र जी का नाम लेकर तुम एक बेटी का अपमान करते हो, तुम एक बेटी की इज्जत को, उनको बरसरे बाजार नीलाम करने की कोशिश करते हो। बताओ कर्नाटका के मेरे उन प्रोफेसर और यूनिवर्सिटी के अथॉरिटी के सारे मेंबरान, आपको जवाब देना पड़ेगा। क्या श्री रामचंद्र जी ने किसी बेटे का अपमान किया? क्या श्री रामचंद्र जी ने सीता मैया की इज्जत नहीं बचाई? जब रामचंद्र जी सीता की इज्जत बचा सकते हैं तो भारत के अंदर कोई भी हो, अगर अब्दुल्ला होगा तो इंशाअल्लाह किसी बेटी की इज्जत को बचाने की जरूरत पड़ेगी तो मैं कूद जाऊंगा, उस बेटी की इज्जत को बचाऊंगा, चाहे वो हिंदू हो कि मुसलमान हो। कर्नाटका के जवानों, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, क्योंकि तुम नारे श्री रामचंद्र जी का नारा लेकर, जय श्री राम का नारा लेकर तुमने एक बेटी का अपमानित किया। और हम वो हैं, हम रहमतुल्लिल आलमीन वाले हैं, हम नबी और कुरान वाले हैं। हम उसी दिन भोपाल की सरजमीन पर ट्रेन के नीचे मोहम्मद मुश्ताक नामी एक शख्स अपनी एक बेटी की इज्जत को बचा रहा था। कौन है ज्यादा सम्मानित, कौन है ज्यादा लायक तहसीन? तुम तो वहां पर बेटी की पर्दा उतारने के लिए जय श्री राम, जय श्री राम, लेकिन वहीं पर उसी दिन, एक दिन आगे पीछे भोपाल में एक बच्ची आपने देखा होगा, थी ना, ट्रेन के नीचे घुस गई थी। घुसी कैसे थी? उसकी माँ, वो गाड़ी थी, कौन सी मालगाड़ी, वो कुछ देर के लिए, शायद 1 मिनट के लिए रुकी, तो इस माँ ने सोचा अपनी बेटी को लेकर गाड़ी के नीचे से क्रॉस कर जाएंगे, फौरन निकल जाएंगे। माँ तो निकल गई फट से, लेकिन बेटी जैसे बीच में पहुंची कि ट्रेन चल पड़ी, वो मालगाड़ी। अब बेटी चीखने लगी, सारे लोग थे वहां पर, जय श्री राम का नारा लगाने वाला भी था, लेकिन तेरे खून में वो गर्मी नहीं थी, तेरे कलाइयों में वो ताकत नहीं थी कि उस बेटी की इज्जत को बचा सके। अगर कोई उस ट्रेन में छलांग मार कर अंदर गया, अपनी जान को हथेली पर रखकर अगर कोई गया था, तो वहां पर एक टोपी और दाढ़ी वाले उस मुजाहिद का नाम मोहम्मद मुश्ताक, एक मुसलमान था। तुम बेटियों की इज्जत लूटो और हम बेटियों की इज्जत बचाते हैं। बेवकूफ आदमी जय श्री राम का नारा लगाकर बेटी के पीछे चले गए और करे अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर तो वो नारा है कि बड़े बड़े तुर्रम खां के पसीने निकाल दिए। और फिर ये इशू नहीं, पर्दा तो अल्हम्दुलिल्लाह, पर्दा का जो ऑर्डर है मेरे मुस्लिम भाइयों, ये ऑर्डर हिंदू भाइयों की किताबों में और वाज़ेह लफ्ज़ों में है, वाज़ेह लफ्ज़ों में। बल्कि ये कहा हमारे यहाँ तो कुरान करीम में, अहादीस में अल्लाह के नबी का फरमान है कि बेटियों की परवरिश करो, बहनों की परवरिश करो, जन्नत में एक साथ रहेंगे, जाएंगे, ऐसे खड़े होंगे, उंगलियों का इशारा करके कहा। लेकिन उससे भी ज़्यादा क्या कहा मैं बताता हूँ, वो मेरे याद आ रहा है, पितृभिर भ्रातृ भिच्चेता। लोग मेरा नाम के आगे चतुर्वेदी लगा देते हैं। मैं इस बात का शौकीन नहीं हूँ, मैं एक तालिब इल्म हूँ और कोई यूट्यूब या किसी गूगल पे सर्च करके हम मंत्र आपको नहीं सुनाते, बल्कि हम तहकीक करते। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की मोहब्बत अल्लाह के फजल से तहकीक करते। तो ये पितृभिर भ्रातृ भिश्चेता एन पति भिर देवरसता पूजन्य।
मनुस्मृति चैप्टर नंबर 3 और श्लोका नंबर 56 क्या कहा? देखिए कितनी खूबसूरत बात कही कि जो आदमी ज्यादा कल्याण के उम्मीदवार हैं, यानी जो आदमी ज्यादा कामयाबी चाहते हैं, पिता, पति, भाई, देवर, उनको चाहिए कि गहने से और कपड़ों से अपने घर की नारी को खुश रखे। कितनी अच्छी बात है, देखिए, है कि नहीं? है संस्कृत में, लेकिन अच्छी बात है, बिल्कुल अच्छी बात। संस्कृत में पितृभिर्भ्रातृभिश्चैता एन पतिर्भिर्भिर्देव देवरस्यता पूजन। किस घर के अंदर बाप है, पिता है या पति है, बीवी है तो शौहर होगा या देवर है, तो इन तमाम लोगों को चाहिए कि गहने से, यानी सोने चांदी का गहना बनाकर बीवी को, बहन को और मां को दे, उनको सम्मान करे। लेकिन यहां पर जनाब क्या कहते हैं ये लोग? जय श्री राम, जय श्री राम। एक के पीछे तुम कितने लग गए? एक के पीछे मेरे ख्याल से 100 से अधिक होंगे, गेरवे रंग का कपड़ा पहनकर। याद रखो, तुमने तुहमत लगाने की कोशिश की, तुमने इल्जाम देने की कोशिश की कुरान पर, मोहम्मद रसूलुल्लाह पर। जनाब दुख तो जब ज्यादा होता है कि जब इसको और हवा देते हैं कौन लोग? वो आधे पढ़े लिखे, वो अनपढ़ गवार नेता कुर्सियों पर बैठेंगे, टीवी के चैनल पर बैठेंगे और वो ये कहेंगे कि देखो इसमें तो कुछ नहीं है, मोहम्मद के तरफ से या मुस्लिम उलमा के तरफ से इन बेटियों को सील पैक कर दिया जाता है। ये एक तरह का इल्ज़ाम। और याद रखो, जब इल्ज़ाम लगाया जाता है तो उस इल्ज़ाम को दूर करने के लिए अल्लाह तबारक व ताला ने हर ज़माने के अंदर कोई ना कोई मदद की है। उस वक्त को याद करो जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर उनके चचेरे भाई कारून ने इल्जाम लगाया था। कारून के पास बहुत दौलत थी, बहुत पढ़ा लिखा था, बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा था और बड़ा विद्वान माना जाता था और बहुत अच्छा इंसान शुरुआत के अंदर कहा जाता है कि कुछ अच्छाइयां उनके अंदर थी शुरुआत में, लेकिन दौलत का अंबार था। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मेरे भाई, तुम पर ज़कात फर्ज है, तुम ज़कात अदा करो। जब उन्होंने कहा कि अच्छा कितना ज़कात हम पर फर्ज है, जब देखा तो करोड़ों की जब ज़कात उनके ऊपर फर्ज हो जाता है तो वो लोगों के सामने में क्या कहते हैं? ए लोगों देखो, ये मूसा है जो मुझको कहता है कि ज़कात अदा करो, ये मूसा हड़पना चाहता है मेरी दौलत को। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम खामोश हो गए, लेकिन इसी पर बस नहीं किया। उस कारून ने एक फाहिशा औरत को और एक बदचलन औरत को किराए पर हायर करता है, उसको पैसे देकर यह कहता है कि तुम इन पर रेप का केस डालो, जैसे आज हम लोग करते हैं। आज हम लोग किसी को फंसाने की जरूरत हो, किसी को अगर फंसाना हो, जेल में डालना हो, तो किसी औरत के जरिए से, किसी गरीब औरत के जरिए से यह इल्जाम डलवा देते हैं कि इसने हमारे साथ रेप किया, हमारे साथ बलात्कार किया, ताकि धारा 376 के तहत रेप केस के अंदर इनको अंदर कर दिया जाए। तो वही वही मेथड कारून ने अपनाया। एक औरत को बुला करके कहा कि तुमको जितने पैसे चाहिए ले लो, लेकिन तुम मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर यह इल्जाम लगाओ। उस औरत ने जब बुहतान लगाना शुरू किया, मूसा अलैहिस्सलाम को खबर पहुंची थी, तो मूसा अलैहिस्सलाम की दिफा में उस औरत को अल्लाह तबारक व ताला ने इस अंदाज में उसके जहन को बदल दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि बहन, तुम बहन हो, जरा बताओ कि तुमको क्या, तुम्हारे साथ क्या क्या किया उन्होंने, कैसे तुमको खरीदा? उन्होंने कहा कि मुझे आप पर इल्जाम लगाने के लिए ए मूसा पैसे दिए थे आपके चचेरे भाई कारून ने। तो अल्लाह तबारक व ताला ने उस कारून को इस धरती से मिटाया, उसके इसी जुर्म की वजह से। यहां तक तो ठीक था कि उसने ज़कात का इनकार किया, मानी जा सकती थी बात, एक्सेप्टेबल थी ये बात, लेकिन जब उसने तुहमत लगाना शुरू किया, लेकिन जब वो हद से ज्यादा तजावुज कर गया, तो अल्लाह तबारक व ताला ने कहा फखसफना बिही व बिदारिहिल अर्ज़, ए कारून, अब तुम्हारा जुर्म काबिल तलाफी नहीं है।
काबिल माफ नहीं है। फखसफना बिही व बिदारिहिल अर्ज़, उसकी दौलत घर समेत अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी जमीन के अंदर दफन कर दिया और उस कारून का नामो निशान मिटा दिया। क्यों? इल्जाम लगाया था किसके ऊपर? इल्जाम लगाया तो उन्होंने एक नबी पर। आज भी आरएसएस वालों, अगर तुम पर्दे पर इल्जाम लगाओगे, समाज की बेटियों पर इल्जाम लगाओगे, मर्यादा पुरुषोत्तम राम रामाय नमः, वो आएगा परमात्मा तुम्हारा नेस्त नाबूद करेगा, तुम्हारा सफाया करेगा इंशाअल्लाह। ये तो कुछ नहीं, और आगे चलिए।